आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी हुई ये इफिसियों की पत्री है। इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थियों के बाद आपको गलातियों, उसके बाद इफिसियों मिलेगी। इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 15 से लेके 18 तक इफिसियों की पत्री, पहला अध्याय 15 से 18। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुढ़ापत की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। इन आयतों को हम कई बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है इफिसुस में जो कलीसिया है वहाँ के विश्वासियों को ये पत्र लिख रहा है। पौलुस प्रेरित इफिसुस की कलीसिया के लोगों के लिए क्या लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देना नहीं भूलता। ये कलीसिया के लोगों को धन्यवाद देता है और उनके लिए खास प्रार्थना को करता है। और वो प्रार्थना क्या प्रेरित पौलुस करता है, वो प्रार्थना यहाँ पर लिखी हुई है कि परमेश्वर उनको अपनी पहचान, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, जिससे वे अपनी बुलाहट और अपने मिलने वाली मीरास का धन जान सके। कलीसिया के अंदर वो विश्वासी जो आके प्रभु की आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, उन लोगों के लिए प्रेरित पौलुस जो है एक प्रार्थना कर रहा है और उस प्रार्थना में वो परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ा रहा है और उन विश्वासियों के लिए धन्यवाद चढ़ा रहा है और उन विश्वासियों के साथ धन्यवाद चढ़ाने के साथ साथ प्रार्थना कर रहा है कि वो परमेश्वर उनको अपनी ज्ञान और अपनी पहचान और अपनी प्रकाश का आत्मा दे और उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, मतलब उनकी आंखें जो हैं खुल जाएं, जिससे वो अपनी बुलाहट कि क्यों तुम मसीह यीशु में बुलाए गए हो उसको जान सको। यानी कि उद्धार पा लेना या बपतिस्मा ले लेना जो है, उद्धार पा लेना या बपतिस्मा ले लेना जो है, वो प्रभु की उपस्थिति में या प्रभु के ज्ञान में या प्रभु के प्रकाश में आ जाना नहीं है, लेकिन उसके लिए आप परिपक्व हो चुके हो, उसके लिए आप तैयार हो चुके हो कि अब आप उसको ले सकते हो। समझ रहे आप कि उद्धार पाना और बपतिस्मा लेना जो है वो ये नहीं कि मैं सब कुछ कर लिया, प्रभु की आज्ञा को पूरा कर लिया, सारी बातों को पूरा कर लिया, लेकिन वो एक पहली सीढ़ी और पहली शुरुआत है कि अब से आप जो हैं वो इस अधिकार को रखते हैं या अब आप जो हैं एक मान्यता प्राप्त है कि आप इसके आगे जो है प्रभु की बातों को जान सकते हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित एक तरफ तो विश्वासियों के लिए धन्यवाद देता है कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि इतने विश्वासी, इतने प्रभु आप पे भरोसा करने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरी ओर वो बोल रहा है कि इनको ज्ञान, इनको अपने प्रकाश की वो आत्मा दे, अपनी पहचान दे और इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। ये प्रार्थना पौलुस क्यों कर रहा है? क्योंकि
कई विश्वासी उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद इस बुलाहट को जान नहीं पाते और अपने पुराने जीवन में जीने लगते हैं। कई बार बपतिस्मा पा लेने के बाद, उद्धार पा लेने के बाद विश्वासी सोचता है कि मैंने अब सब कुछ पूरा कर लिया, और ये उस विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ी भूल होती है। मैंने सब कुछ पूरा नहीं कर लिया, मैंने सब कुछ पूरा करने के लिए शुरुआत कर दी। दोनों में फर्क है। मैंने सब कुछ पूरा नहीं कर लिया, मैंने सब कुछ पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत को कर दिया। अब जो है मैं इन कार्यों को कर सकता हूं। इसलिए कई बार जो है उद्धार पाके, बपतिस्मा लेके हम जब कलीसिया में आते हैं और हम आराधना भी करते हैं, आराधना चढ़ाते हैं और प्रभु की मेज में से भाग लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ पूरा करके अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम इफिसुस की पत्री में देखते हैं, इफिसियों की पत्री में, कि इफिसुस के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस जो है वो प्रार्थना करता है, उनके लिए धन्यवाद देता है और परमेश्वर से उनके लिए दया मांगता है। प्रभु दया करके अब से ये लोग तेरी पहचान में बढ़ जाएं, तेरे ज्ञान में बढ़ जाएं। तू इनको अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे दे कि इनकी मन की आंखें जो हैं वो कैसी हो जाएं? ज्योतिर्मय हो जाएं। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि जिस मानसिकता से, जिस आंख से ये अब तक प्रभु यीशु मसीह को देखते थे, कलीसियाओं को देखते थे, आत्मिक जीवन को देखते थे, उस आत्मिक आंख से अब ये लोग उस तरीके से ना देखें, लेकिन उन ज्योतिर्मय आंख से अब प्रभु की पहचान में बढ़ जाए। उस ज्योतिर्मय आंख से प्रभु के प्रकाश में बढ़ जाए, उस ज्योतिर्मय आत्मा से प्रभु के ज्ञान में बढ़ जाए, ताकि क्या हो सके। यहाँ पे 18वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी महिमा का धन कैसा है। यहां पर हम देखते हैं कि ज्योतिर्मय आंखें जब होती हैं तभी आप अपने जीवन की बुलाहट को समझ सकते हैं। उन ज्योतिर्मय आंखों के साथ जो है, जब वो ज्योतिर्मय आंखें मुझको और आपको मिलती हैं, तब हम जान सकते हैं। याद रखिए, उद्धार एक अलग चीज है। उद्धार जो है वो परमेश्वर की तरफ से एक फ्री गिफ्ट है, जो हर संसार के हर व्यक्ति के लिए है। वो मुफ्त में उसको ले सकता है। जो उद्धार पाता है वो जब प्रभु के वचन को पढ़ता है, प्रभु का ज्ञान उसको मिलता है, तब उसको ये बात का ज्ञान होता है कि उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु की पहली आज्ञा जो है वो बपतिस्मा है। अब बपतिस्मा ले लेने के बाद जो है, ये बपतिस्मा मेरे और आपके लिए स्वर्ग जाने का टिकट नहीं है, या कलीसिया में आके प्रभु भोज में से भाग लेने का टिकट नहीं है। लेकिन नया जन्म, उद्धार, बपतिस्मा जो है हमारे लिए किस बात का टिकट है? कि अब मेरी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। अब परमेश्वर मुझको अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। क्यों दे? जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मुझको और आपको बपतिस्मा मिलता है, उस दिन से परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा जो है मेरे और आपके साथ रहता है, एक सहायक के रूप में। और वो सहायक ही जो है मेरी और आपकी आंखों को सहायता करता है और उनको ज्योतिर्मय बना के तैयार करता है कि मैं और आप अब जब आ चुके हैं तो वो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को लेके समझ पाए कि हमारी बुलाहट और मिलने वाली मिरास क्या है,
वो महिमा क्या है जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने रखी है। इसलिए सबसे पहली बात आती है, हमारा असल जीवन जो है, विश्वासी का असल जीवन जो है, वो उद्धार पाके बपतिस्मा लेके आने के बाद शुरू होता है। इसलिए चाहे हम 10 साल 20 साल पुराने विश्वासी हों, चाहे हम एक दिन पुराने विश्वासी हों, हम सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। हम सबको प्रभु में सीखना है और आगे बढ़ना है, और उस ज्ञान का, प्रकाश का आत्मा लेना है, और अपनी आंखों की ज्योतिर्मय होने के लिए प्रार्थना करना है कि हम उस बात को जान पाए। उद्धार पाके बपतिस्मा लेना जो है वो एक आसान प्रक्रिया है। उद्धार पाके बपतिस्मा लेना जो है एक आसान प्रक्रिया है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा, ठीक है, प्रभु के आत्मा ने आपके हृदय से बात किया, आपने इस बात को गवाही दी। जब आपने इस बात की गवाही कलीसिया में दी, आपको बपतिस्मा दे दिया गया, उसके बाद आप प्रभु भोज में से आके भाग ले सकते हो। लेकिन ये उद्धार पा लेना और बपतिस्मा जो है दोनों आसान है, पर असल जीवन उसके बाद शुरू होता है। असल जीवन जो है वो उद्धार पाके बपतिस्मा लेने के बाद शुरू होता है। बपतिस्मा आत्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। बपतिस्मा जो है वो आत्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है, जहां से हम अपने आत्मिक जीवन को बनाना शुरू करते हैं, जहां से हमारे आत्मिक जीवन का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। और कई बार लोग इसी गलत फहमी में रहते हैं कि मेरा उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गया, मैं प्रभु भोज में से भाग ले रहा हूँ, अपने जीवन को ठीक करके प्रभु से क्षमा मांग के, और मैं इस प्रभु भोज में से भाग लेके आ जा रहा हूँ, उससे प्रभु की मेरे ऊपर आशीष है, और मैं ध्यान कर रहा हूँ कि मेरे जीवन से कुछ काम ना हो। ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब एक इंसान का, मनुष्य का बनाया हुआ ज्ञान है, जो वो सोच रहा है कि मैं प्रभु में आ गया हूँ, बपतिस्मा ले लिया, अब सब चीजें सेटल हो गई, ठीक हो गई। बपतिस्मा वो पहली सीढ़ी है जिसके बाद आपका असल आत्मिक जीवन जो है वो शुरू होता है। इसलिए 17वीं आयत में जब हम आते हैं जो हमने पढ़ी, तो वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। 3 बातों को हम यहाँ देखते हैं उद्धार पाए हुए विश्वासी के लिए, जो विश्वासी प्रभु भोज में से भाग ले रहे हैं। 3 बातों को हम देखते हैं। पहली क्या है? पहचान, दूसरी है ज्ञान, और तीसरी है प्रकाश की आत्मा। ये पहचान, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, इन तीनों को एक विश्वासी को लेना क्या है? ये पहचान क्या चीज है? पहचान एक विश्वासी या उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति की पहचान जो है वो प्रभु यीशु मसीह बन जाना चाहिए। यानी कि आपका उठना बैठना, आपका बातचीत करना, और वेरी स्पेशल चीज आपका निर्णय लेना, योर डिसीजंस, आपके डिसीजंस जो हैं वो आपको एक गवाही बना के खड़ा करते हैं, जिससे कौन पहचानेगा आपको? कौन पहचानेगा? आपको परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहले पता हो गया, अब आपको कौन पहचानेगा? हैं? नहीं, किसी ने सही जवाब बोला क्या? हाँ, आपकी पहचान जो है अब संसार के सामने है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की पहचान को प्रकट किया। हर जगह उसने अपने पिता का जिक्र किया, और वो बोलता है, जैसा मैं अपने पिता को करता देखता हूं वही करता हूं। मैं इसलिए आया हूं कि अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। और सब लोग जान गए कि यीशु मसीह कुछ अलग है। वो बात अलग है कि यहूदी लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, इसलिए वो पहचान नहीं पाए कि ये यीशु मसीह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन
मुझको और आपको सबसे पहले परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है कि मेरा और आपका उठना बैठना, मेरे आपके जीवन के छोटे छोटे तरीके, मेरे और आपके बात करने के तरीके, मेरे और आपके कपड़े पहनने के तरीके, मेरे और आपके परमेश्वर के सम्मुख, लोगों के सम्मुख एक सोबर पर्सनैलिटी में आने की बात, मेरे और आपके बात करने का अंदाज, मेरे और आपका चलना फिरना, और सबसे खास है मेरे और आपके निर्णय को लेना। क्योंकि हमारा लिया हुआ निर्णय जो है वो हमारे, यानी कि मैं यदि कोई निर्णय लेता हूं तो वो मेरे जीवन पे असर करेगा, मेरे परिवार के जीवन में असर करेगा, मेरी कलीसिया के जीवन में असर करेगा, और समाज, जिस समाज में मैं रहता हूं उस पे असर करेगा। इसलिए आपका हर छोटा बड़ा निर्णय जो है, आपका डिसीजन जो है, वो आपकी पहचान को बताता है। इसलिए सबसे पहली बात जो प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ जाओ, तुम परमेश्वर के हो, इस तरीके से पहचाने जा सको। कहां कहां? सबसे पहले आप अपने घर में पहचाने जा सकें कि ये एक शांतिदाता परमेश्वर की संतान, ये एक नम्र और दीन परमेश्वर की संतान, ये एक सच्चे और सीधे परमेश्वर की संतान है। और एक खास बात, ये ऐसे परमेश्वर की संतान है जो कैसा बोलता है, बहुत खास बात बता रहा हूं, ये एक ऐसे परमेश्वर की संतान है जो कैसा बोलता है, जो बहुत कम बोलता। याद रखें, परमेश्वर बहुत कम बोलने वाला परमेश्वर। आपकी पहचान ऐसी खड़ी होना चाहिए कि लोग देख के बोल सकें, लोग आपको समझ सकें, ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। इसके होठों के ऊपर, इसकी जुबान के ऊपर ताला लगा रहता है। हमारे जीवन से, हमारी जीभ से वो बातें निकले जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और समय के अनुसार वो ठीक। हमारे निर्णय ऐसे होना चाहिए जो मेरे और आपका शरीर मान सके। यदि मैं और आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मेरे और आपके दिल में जो बात आ रही है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि मैं और आप अपने उद्धार के काम को पूरा करें। इस बात से निश्चिंत होकर नहीं बैठे कि उद्धार पा लिया है, प्रभु का वचन बहुत पढ़ते हैं, बहुत जानते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, आराधना करते हैं। सबसे पहले देखें, क्या मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहा हूं? क्या मेरी पहचान इस प्रकार हो रही है कि ये परमेश्वर का व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति है? ये पहचान जो है मेरे और आपके लिए बहुत खास है, और ये एक विश्वासी के लिए उसकी पहचान में रहना बहुत जरूरी है। और इस बात को खास उदाहरण में आप लोग के सम्मुख रखना चाहता हूं, दानियल नबी का। आप सब दानियल नबी को जानते हैं। हम एक आयत को जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत। उसको मैं बहुत संक्षिप्त में पढ़वा रहा हूं क्योंकि दानियल कौन था, क्या था, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। यहाँ पर हम सब दानियल का इतिहास जानते हैं। दानियल जो है परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, और दानियल को गुलाम बना के यहाँ पर पराये देश में ले आया जाता है। और जैसी ले आया जाता है तो दानियल के टैलेंट को देखा जाता है। दानियल के साथ और भी थे, उनके टैलेंट को देखा जाता है कि ये सब सुंदर हैं, अच्छे डील डॉल के हैं, अच्छी बुद्धि वाले हैं, इनको राज्य सेवा में ले लिया जाए। और राजा उनको तैयार करने के लिए बोलता है कि अब ये राजा के खान पान से
ताल्लुक रखेंगे, उसमें से खाएंगे पिएंगे। लेकिन ये दानियल जो है, ये परमेश्वर की पहचान में मैच्योर व्यक्ति था। ये दानियल इस बात को जानता था कि मेरे ऊपर परमेश्वर की छाप लगी है और मुझको परमेश्वर की पहचान पराये देश में मेंटेन करना है। दानियल का ये निर्णय उसके गले को भी कटवा सकता था, क्योंकि ये राजा के विरोध में एक आज्ञा थी। लेकिन दानियल इस बात को जानता था कि मुझको इस भरी भीड़ में परमेश्वर की पहचान को प्रकट करना है। और जब दानियल ने ये किया होगा, उसका जो प्रधान था उसको बताया दानियल ने कि मैं ये खाना नहीं खा सकता। वो डिटेल यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन छूट उसके प्रधान ने पूछा होगा, क्यों नहीं खा सकते तुम ये खाना? आखिर हमने जो उसमें 8वीं आयत में पढ़ा, उसमें लिखा है कि उसने प्रधानों, फौजों के प्रधानों को बोला कि मैं अशुद्ध नहीं होना चाहता। तो उसने जरूर पूछा होगा, भाई तुम राजा का साफ सुथरा खाना है, तुम खा के क्यों अशुद्ध हो जाओगे? तब उसने बताया होगा कि इस खाने में और परमेश्वर के लोगों के खाने में फर्क है। मैं उस बात को और डिटेल में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं उसके बारे में आप लोग को बता चुका हूं कि दानियल ने क्यों मना किया था इस खाने को खाने के लिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि दानियल अपनी एक पहचान बनाता है उस जगह पे, जबकि दानियल के साथ के आए हुए लोग उसी भोजन को करने लगते हैं। कई यहूदियों को पकड़ के लाया था। वो सारे यहूदी जिनको पकड़ा था वो राजा के भोजन में ठाट बाट से खाते पीते थे, लेकिन दानियल और उसके मित्रों ने मना किया यहाँ पर, क्योंकि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहते थे। ये क्या बात है जो दानियल के विषय में देखते हैं? दानियल का निर्णय अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान नहीं, अपने जीवन में परमेश्वर की पहचान को बनाए रखने के लिए उसने पराये देश में जाके अपनी एक पहचान बना के रखी। वो प्रभु का है, जबकि बाकी सब वही के अनुसार जिए, बाकी सब लोग वही काम कर रहे हैं, लेकिन दानियल ने एक पहचान बना के रखी। आज भी प्रियो, बहुत सारे विश्वासी हैं जो उद्धार पाके बपतिस्मा लेके प्रभु में आ जाते हैं और सोचते हैं अब काम खत्म हो गया। लेकिन प्रभु में आ जाने के बाद आपकी सबसे पहली चीज जो शुरू होती है, जिसके लिए पौलुस प्रेरित बोझ से प्रार्थना कर रहा है विश्वासियों के लिए, क्योंकि जानता है उद्धार पा लेना, बपतिस्मा लेना कुछ चीज अलग है, लेकिन अब उनके लिए क्या जरूरी है? सही निर्णय को लेके परमेश्वर की पहचान में बढ़ना। उद्धार बपतिस्मा पाने के बाद मुझको और आपको इस संसार में परमेश्वर की पहचान में बन के रहना जरूरी है। जो संसार के लोग करते हैं वो नहीं करना, पर प्रभु के लिए एक स्टैंड लेके खड़े होना जरूरी है। मेरे और आपके जीवन में छोटी छोटी सी चीजें आ सकती हैं, हमारे घर में, हमारे समाज में, लेकिन लड़ाई झगड़े के साथ नहीं, लेकिन नम्र और दीन होके समझदारी के साथ जिन जगहों पे स्टैंड लेना है उन जगहों पे स्टैंड लेके मुझको और आपको प्रभु में अपनी पहचान बनाना जरूरी कि मैं किसका हूं? मैं प्रभु यीशु मसीह का। मुझको हर संडे जो है प्रभु भोज में से भाग लेना है, इसलिए हफ्ते भर मेरी पहचान जो है वो ऐसी होना चाहिए जैसे परमेश्वर के लोगों की और प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद हम दूसरी बात में आते हैं, ज्ञान का आत्मा दे। वो कहता है इनको अपनी पहचान, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है, पहचान के बाद ज्ञान आता है कि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध। जो ज्ञान आप पाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा हमेशा एक विश्वासी को वो ज्ञान देगा जिससे आपका परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत होता है। उद्धार बपतिस्मा के बाद परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना, ये ज्ञान परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है जो
परमेश्वर का पवित्र आत्मा देता है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके साथ वचन और प्रार्थना में जुड़े रहना। एक विश्वासी वचन और प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में या कलीसियाई रूप में जुड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान की जहां बात आती है तो परमेश्वर हर विश्वासी से सबसे पहले पर्सनली बात करता है, हर विश्वासी से व्यक्तिगत रूप से बात करता है। इसलिए उद्धार पाके बपतिस्मा लेने के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता आपके आत्मिक जीवन की जो है वो ये है, आपका व्यक्तिगत बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, आपका व्यक्तिगत आराधना करना। चाहे आप कितने भी अच्छे आत्मिक परिवार में रहते हो, चाहे आपके संगसाथी घर के लोग विश्वासी क्यों ना हो, आप हर रोज फैमिली प्रेयर क्यों ना करते हो, आप हर रोज हर संडे आके आराधना चढ़ा के प्रभु भोज से भाग क्यों ना लेते हो, लेकिन हर सुबह उठ के सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पे आपका परमेश्वर का वचन पढ़ना और बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आपका जीवन इसमें नहीं है तो आधे से ज्यादा आप मरे हुए हो। चाहे भले ही आप कलीसियाई रूप से या पारिवारिक रूप से चारों पांचों जने मिलके जितने जने बैठ के प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले आपको अपने जीवन में जीवित रहना है। इसलिए ये परमेश्वर का ज्ञान जो है वो सबसे पहले इस बात को बताता है कि आपका व्यक्तिगत संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ। और यही बात हम दानियल नबी की किताब में फिर से एक और बार देखेंगे, उसके 6वें अध्याय की 10वीं आयत में देखें। दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यहाँ पर दानियल के विषय में इस बात को भी आप जानते हैं कि क्या सूचना पत्र निकला था, और दानियल को ऐसा करने से शेरों की बांध में डलवा दिया जाता। कोई भी वहां पर इस कार्य को नहीं कर सकता था, अपने देवता से प्रार्थना नहीं कर सकता था, वचन नहीं पढ़ सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन दानियल को जैसे ही ये पता पड़ा तो वहां लिखा है, दानियल अपनी रीति के अनुसार कहां पर गया? प्रार्थना करने गया। और वहां पर यह नहीं लिखा है कि दानियल के 3 मित्र और थे, आप सब जानते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। दानियल जो था उन तीनों को लेके प्रार्थना करने नहीं बैठ गया, आओ मिलके प्रार्थना करें। बेशक उसने हो सकता है उनके साथ भी प्रार्थना की हो, लेकिन उनके साथ प्रार्थना करने से पहले दानियल कैसे प्रार्थना कर रहा है? अकेले प्रार्थना कर रहा है, व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ। और वहां पर हम 3 बातों को देखते हैं। 3 बातें क्या थी? अपने घुटने को टेकता है, धन्यवाद देता है और प्रार्थना करता है। 3 बात आती हैं। दानियल ने न केवल अपने परमेश्वर की पहचान बना के रखी, पर वो उसके ज्ञान के प्रकाश में बना रहा। पहले हमने देखा दानियल ने अपनी पहचान को बना के रखा, न केवल उसकी पहचान बनी हुई है, लेकिन वो परमेश्वर के ज्ञान के प्रकाश में भी बना हुआ है, और वो एक व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा है। विश्वासी के जीवन में तीनों प्रार्थनाएं जरूरी हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, कलीसियाई प्रार्थना। और इन तीनों प्रार्थना में आराधना, प्रार्थना, वचन सब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दानियल के जीवन में हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। उस व्यक्तिगत प्रार्थना में घुटने टेकना यानी कि आराधना को बतलाता है, धन्यवाद देना, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई को बताता है, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दे रहा है। और
उसके बाद प्रार्थना कर रहा है। दानियल घबरा के दरवाजा बंद करके ये नहीं बोल रहा है प्रभु मैं अब क्या करूं, ऐसी ऐसी समस्या आ गई है। दानियल अपनी रीति के अनुसार घुटने टेक रहा, परमेश्वर की आराधना कर रहा, उसको धन्यवाद चढ़ा रहा, फिर उसके बाद उससे प्रार्थना कर रहा है। ये वो ज्ञान का आत्मा है जो दानियल ने पाया। ये ज्ञान का आत्मा प्रियो मुझको और आपको उद्धार पाके बपतिस्मा लेने के बाद पाना है, अपनी पहचान को बनाना है, उस ज्ञान के आत्मा के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझको वो ज्ञान का आत्मा दे कि मेरी पर्सनल लाइफ जो है एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक अनुशासन वाली लाइफ हो, जिसमें मैं रोज सवेरे उठ के प्रार्थना कर सकूं, वचन पढ़ सकूं। और ये उद्धार पाए हुए बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी के लिए दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी अपनी पहचान को बनाना, दूसरी सीढ़ी परमेश्वर से अपने व्यक्तिगत संबंध को बनाना, और इसी के साथ जिसको मैं ले नहीं रहा हूं, पहले कई बार बता चुका हूं, सिखा चुका हूं, इसी के साथ अपनी पारिवारिक और कलीसियाई सीढ़ी को भी आगे बढ़ाना। यानी कि मेरी और आपकी प्रार्थना वचन जो है वो केवल मेरे और आपके पर्सनल जीवन तक सीमित ना रहे, लेकिन वो जो है पारिवारिक जीवन में और कलीसियाई जीवन में, दोनों में होने वाला हो सके। इसलिए उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन एक व्यक्तिगत संगति का जीवन होना चाहिए, व्यक्तिगत और पारिवारिक संगति का जीवन होना चाहिए, एक कलीसियाई जीवन भी होना चाहिए। इन तीनों जीवनों में आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन, ये उस दूसरी शर्त को पूरी करता है जिसको पौलुस बड़े गिड़गिड़ा के विश्वासियों के लिए मांग रहा है, उद्धार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए विश्वासियों के लिए मांग रहा है। तीसरी बात पे हम जल्दी से आएंगे, और तीसरी बात में हम देखते हैं विश्वासी को अपने जीवन में एक गवाही को उत्पन्न करना। जैसे तीसरी बात हमने देखी, प्रकाश का आत्मा दे। जब पहचान आती है, जब परमेश्वर की पहचान आती है और जब परमेश्वर का ज्ञान आता है, तो परमेश्वर का प्रकाश मेरे और आपके जीवन में आता है। और जब यह परमेश्वर का प्रकाश मुझको और आपको प्रकाशित करता है, तो क्या होता है, मैं और आप एक मिरर का काम करते हैं, एक आईने का काम करते हैं। परमेश्वर का प्रकाश मुझ में से और आप में से प्रकाशित होके बाहर निकलता है, जो दूसरों को प्रकाशित करता है, जो दूसरों के जीवन में उजियाले का काम करता है। एक आयत को जल्दी से देख लें, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4। इसी में थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको मिलता जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसके बाद पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय में आ जाए और उसकी 12वीं आयत को आप पढ़ेंगे, वर्ष 12। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये बात एक विश्वासी को लिखी हुई है, और उसमें क्या लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आप चाहे किसी एज ग्रुप में क्यों ना हो, आप चाहे छोटे बच्चे हों, आप चाहे जवान हो, आप चाहे अधेड़ उम्र में हो, आप चाहे बुढ़ापे में हो, सबके लिए लिखा गया है कि कोई तेरी जवानी को, यानी कि जो उद्धार, जो बपतिस्मा तूने लिया है, कोई भी उसे तुच्छ ना जानने पाए। कैसा नहीं बोलने पाए, अरे वो विश्वासी है, अरे मालूम है कैसा विश्वास है, अरे वो ऐसा ही है। उससे खड़े होकर आराधना नहीं की जाती, वो शांत आता है, शांत चला जाता है, उसके मुंह से प्रभु के गीत आनंद से नहीं निकलते। वो कभी कदार ओकेजनली चर्च आता है और प्रभु बोध से भाग लेके चला जाता है। उसके जीवन में सुबह की पर्सनल आराधना नहीं है, बाइबल वचन नहीं, उसके जीवन में कलीसियाई जीवन नहीं है, उसके जीवन में एक आत्मिक पारिवारिक जीवन नहीं है।
ये क्या है? दूसरे को तुच्छ जानना। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, कोई तेरे विश्वासी, मैं इन वचनों को बदल के बोल रहा हूं, कोई तेरे विश्वासी जीवन को तुच्छ ना जानने पाए, कोई तुझको डिग्रेड ना करे, कोई तुझको अपनी निगाहों से नीचा करके नहीं देखे। और लिखा है, और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में किसके लिए आदर्श बन जा? विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कम से कम मेरे और आपके परिवार में जो विश्वासी हैं, मेरे और आपकी कलीसिया में जो विश्वासी हैं, उनके लिए आदर्श बन जा, यानी कि एक गवाही बन जा। एक उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति का जीवन जो है वो गवाही का जीवन होना चाहिए, हमेशा गवाही का जीवन। यदि मैंने और आपने बपतिस्मा लेके प्रभु बोझ से भाग लेना शुरू किया है, तो वो मेरे मरते दम तक वो भाग लेना टूटने ना पाए। हो सकता है जीवन में गिरावट आए, हम प्रभु बोझ से अलग हटें, लेकिन अलग हटें तो उसको जल्द से जल्द ठीक करके वापस से गवाही देके वापस से इस प्रभु बोझ में से भाग लेना मुझको और आपको शुरू करना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके विश्वासी जीवन को कोई तुच्छ न समझे। यहाँ पर 5 बातें दी गई हैं, वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता, और इन सब में हमको बाकी विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन के खड़े होना है, यानी बाकी विश्वासियों के लिए मुझको और आपको गवाह बन के खड़े होना है। हम सोच के देखें कि मेरे और आपके प्रभु में आए हुए जीवन कितने समय का हो गया है। मैं और आप उद्धार पाए हुए, विश्वास में आए हुए कितने साल हो गए? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। क्या मैं आज अपनी कलीसिया के लिए एक आदर्श बन के खड़ा हूं? क्या मैं आज अपनी कलीसिया के लिए एक गवाही बन के खड़ा हूं? क्या मैं आज अपने घर में जो अविश्वासी हैं उनके लिए एक गवाह बन के खड़ा हूं कि इसका जीवन जो है एक प्रभुमय जीवन है? मेरे को और आपको परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वासियों के लिए तू आदर्श बन जा। हम आज सोच के देखें, आज तक हमने अपनी क्या गवाही को खड़ा किया है। बेशक हमारे कलीसिया में आते हुए 5 साल, 10 साल, 12 साल हो चुके होंगे, लेकिन आज मैंने और आपने कलीसिया में क्या गवाही खड़ी करी है? कलीसिया में मेरी और आपकी गवाही इस बात से नहीं बनती कि मैंने और आपने कब बपतिस्मा पाया था, 10 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन इस बात से बनती है कि उद्धार पाके बपतिस्मा पा लेने के बाद मैंने और आपने कलीसिया में किस गवाही को खड़ा किया है। मैं और आप आराधना करने के लिए किस उत्साह से, किस खुशी से खड़े होते हैं। जब हमको कलीसिया में समय दिया जाता है कि भाइयों के लिए समय है कि वो आराधना कर सकते हैं, हम किस उत्साह से, किस आनंद से खड़े होते हैं। क्या आराधना करते हैं? हमारी आराधना इस बात को प्रतीक होती है, बताती है कि हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध कैसा है। जब तक आपका परमेश्वर के साथ हर रोज व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा, तब तक आप कलीसिया में, अपने परिवार में अपनी गवाही को खड़ा नहीं कर सकते। जब तक आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, अपने डिसीजंस में परमेश्वर की पहचान को प्रकट नहीं कर पाते, तब तक आप कलीसिया में कभी भी अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं पाएंगे। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इस बात को याद रखें, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेके आना, ये पहली सीढ़ी है। ये हमारे जीवन का वो उद्देश्य नहीं है जो पूरा हो गया। उस उद्देश्य जो है वो उस दिन के बाद से शुरू होता है जिस दिन आप बपतिस्मा लेके कलीसिया में जुड़ जाते हैं, प्रभु बोझ में आ जाते हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप जो है इन बातों को समझ के उस उद्धार और बपतिस्मे की अहमियत को समझें। हम हर संडे आके आराधना करके प्रभु को लेके यूं ही नहीं चले जाए। इसलिए पौलुस जो है
बड़े बोझ से इफिसुस को बोलता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और तुम उस बुलाहट को पहचान सको। परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, जो तुम अब बपतिस्मा, उद्धार और बपतिस्मा के बाद जो तुम्हें दिया गया है, उस मीरास को समझो और लेने की कोशिश करो। सोच के देखें, आप क्या उस मीरास को समझ चुके हैं? बपतिस्मा लेने के बाद आके आप इस बात को जान चुके हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है, प्रभु ने मेरे जीवन के लिए क्या बुलाहट को रखा है। उस बुलाहट को लेके हम आगे चलें। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे, चाहे हम पुराने विश्वासी हों, चाहे हम नए विश्वासी हों, चाहे हमको उद्धार पाए हुए बपतिस्मा लिए हुए बहुत समय हो चुका हो, चाहे हमें उद्धार पाए हुए बपतिस्मा लिए हुए बहुत कम समय हुआ हो, दोनों बराबर हैं जब तक परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में ना हो। परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि अब आने वाले समय में हम उसके ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में बढ़ के प्रभु हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, जिससे हम उस बुलाहट को समझने पाए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की शाम हम आपके वचन से सीख पाए कि प्रभु विश्वासी जीवन में उद्धार पाके बपतिस्मा लेने के बाद ये हमारे जीवन की परिपूर्णता नहीं है, ये हमारे जीवन की वो पहली आत्मिक सीढ़ी। प्रभु, हमने पौलुस को देखा जो प्रार्थना करता है विश्वासियों के लिए कि उनको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दी जाए। प्रभु, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम प्रभु बहुत नम्र और दीन होकर आपके सम्मुख आते हैं और यहाँ बैठे एक एक लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज आप अपने उस ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दें, अपनी पहचान की आत्मा दें, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनकी मन की आंखें आज ज्योतिर्मय हो जाएं, जिससे वो प्रभु जी आपकी उस बुलाहट को और आपकी वो मिरास को और आपकी उस महिमा को अपने जीवन में पहचान के आपके आगमन से पहले तैयार पाए जाएं। जैसा स्वरूप आप उनके जीवन में अपना चाहते हैं, वो स्वरूप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज से उनके जीवन में बनता चला जाए। उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होती चली जाएं और विश्वास, प्रेम, धीरज में और पहचान में, प्रभु ज्ञान में वो बढ़ते चले जाएं। हर एक के जीवन में प्रभु जी उसकी पर्सनल प्रार्थना, पर्सनल बाइबल रीडिंग होने पाए। प्रभु जी हर एक के जीवन में कलीसियाई रीति से, आत्मिक रीति से बढ़ने में सहायता करें। पारिवारिक प्रार्थना, पारिवारिक वेदी जलने और उसमें आगे बढ़ने में हर विश्वासी की सहायता करें। आपकी दया चाहते हैं आगे आने वाले समय में प्रभु जी हर विश्वासी इन वचनों के आधार पे परिपूर्ण पाया जाए हमारी कलीसिया का। ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी दया को चाहते हैं। आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।